लक्ष्मी की चौपाल की भूमिका ये है कि हम तो जल्द से जल्द चाहते हैं कि ईवीएम के द्वारा चुनाव ना हो और बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों, लंबे समय के बाद आज आप लोगों की उपस्थिति से वीरान पड़ा हुआ ये जंतर मंतर हरा भरा हुआ है। इसलिए तमाम साथियों का दिल की गहराई से देश की राजधानी में स्वागत है। और जो ये आंदोलन आदरणीय मेश्राम साहब की अगुवाई में चल रहा है और जो उन्होंने शुरुआत की थी, आज ये देश के कोने कोने तक पहुंच गया है और हम सब लोग, पूरे देश के लोग इस आंदोलन में ईवीएम को हटा करके देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आज दृढ़ संकल्प है। और आज सब लोगों को ये कसम लेनी चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि जो लोग इस देश के अंदर संविधान बचाने की बात करते हैं, वास्तव में अगर संविधान बचाना है तो जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक देश में संविधान नहीं बच पाएगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा सा नारा लगाएं और आज से ये संकल्प लें, मेश्राम जी संघर्ष करो। मैं भाई कुछ आरएसएस के लोग भी आए हुए हैं क्या? देखिए, जिसका एक हाथ है वो एक हाथ उठाएगा और जिसका दो है वो दो उठाएंगे, और जो हाथ नहीं उठा। चुनाव से पहले बिल्कुल होगी, कैसे क्यों नहीं होगी? एक बात सुनिए, जब पूरी जनता रोड पर उतर रही है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर ईवीएम का विरोध नहीं हो रहा हो। कहीं ईवीएम जलाई जा रही है तो कहीं पर जो है बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, कहीं रोड पर सुप्रीम कोर्ट के वकील उतर रहे हैं, कहीं चीफ जस्टिस उतर रहे हैं। सारे बुद्धिजीवी जब उतर कर और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि 10 आंदोलन करने की जरूरत नहीं आज के समय में। आज के समय में खाली इन्हीं की ड्यूटी नहीं है, चीफ जस्टिसों की या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की या टीचरों की। आज जो है हर नागरिक की, भारतीय नागरिक की, हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि 10 आंदोलन ना करके एक ईवीएम का आंदोलन करें, जिससे कि स्पष्टता साफ हो जाए। तो ये तो आपका षड्यंत्र है ना, चुनाव आयोग के और सरकार के खिलाफ। हमारा षड्यंत्र को बहका रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल बहका रहे हैं हम। गलत चीज का, अगर हम गलत चीज का किसी का विरोध कर रहे हैं और उसे आप बहकाना कह रहे हैं तो बहकाना मान लीजिए, लेकिन ईवीएम का हम विरोध करते हैं और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और ईवीएम से क्या नुकसान है वो भी हम लोगों को बता रहे हैं, ईवीएम का डेमो दिखाकर बता रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप लोग मीडिया वाले ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये समझ से बाहर है ना। सबूत नहीं है ना आपके पास ईवीएम, और वो डेमो ही तो सबूत है। जब निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से जब हमने मशीनें मांगी है 50 मशीनों के लिए, जब पूरी निर्भरता से उन मशीनों को मांगा गया है, पूरी जो है जिम्मेवारी से, प्रैक्टिकल है 50 ईवीएम आपको दे देगा चुनाव आयोग? क्यों नहीं देगा? जो वो ईवीएम मशीन है किसके लिए? कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है, एटीएम मशीन थोड़ी मांग रहे हैं हम ईवीएम मशीन मांग रहे हैं, जो कि जब चुनावी प्रक्रिया भी नहीं है, हम उसको डेमो करके दिखाएंगे कि ईवीएम जो लोग आप कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, तो उसका तो हम उदाहरण जब ही दे सकते हैं ना। क्या आपने मानो मेरे को मोबाइल दिया, आपने कहा ये मेरी कंपनी का मोबाइल है, कभी जीवन में कंपनी ने कहा हैक नहीं हो सकता, तो आप ये मोबाइल मुझे देंगे जब भी तो मैं हैक करके दिखाऊंगा। नहीं तो अन्य मैं हैकिंग का मतलब तो है तो आप दूर से हैक करिए ना, उसे हाथ लगाने क्या जरूरत है? नहीं, तो वो तो हम करके दिखा रहे हैं डेमो के अंदर। मैं अपने मोबाइल से दिखा रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ मेरा मोबाइल करके दिखाइए, तो आप अपना मोबाइल दीजिए ना, हम हैक करके दिखाएंगे। और हैक नहीं है तो डर किस बात का है भारतीय जनता पार्टी को? किस बात का डर है? जब वोटर लोग उतर कर और कह रहे हैं कि भाई हमें जो है ना, और लोगों ने वीडियो भी छोड़ी है कि आपके अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होगा तो मेरा परिवार और मैं वोट नहीं दूंगा अगर इससे ईवीएम से हुआ तो। चंद लोग है ना, चंद लोग। आप कहाँ आपके साथ है? आवाम कहाँ आपके मेरे दोस्त? आप दिल्ली के अंदर बाइट कर रहे हैं, आप पूरे देश को नजरिए से नहीं देख रहे। करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या के अंदर अब जो है देश के अंदर गिल साहब, ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस समय हो रहा है जंतर मंतर पर, और आप आए हुए हैं। आप भी लगातार हर आंदोलनों में अपना रोल निभाते हैं, क्या लगता है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कामयाब हो जाएगा? 100% क्या बोलते हैं उसको, इंशाअल्लाह आमीन। मैं तो प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमात्मा से कि सब लोग चाहते हैं, ये भारत के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन कैसे होगा?
सरकार तो नहीं चाहती। हमें अब इसको पार्लियामेंट के द्वारा इस प्रस्ताव को पास कराना होगा, तभी ये लागू होगा। ये सरकार की नीयत तो आप जानते हो। हाँ, आज के इस आंदोलन में सभी लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में सक्रिय हैं, आप बताइए ईवीएम पर वाकई में आपको भी भरोसा नहीं है क्या? दिल्ली की जनता तो बार बार आवाज उठाती है कि ईवीएम के द्वारा ये सरकार जो बनती है ये सरासर गलत बनती है, बेईमानी के द्वारा बनती है। ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा। और ये तो आप जैसे जागरूक लोग अब इसको आवाज को उठा रहे हैं, सांसद भी बोलने लगे हैं, बहन मायावती जी ने भी बोला है, अखिलेश बाबू ने भी बोला है। इस तरह से अन्य दल के जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग भी, वो जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले जनता आवाज उठाए, फिर इस आवाज को बड़ी आवाज बनेगी। वाल्मीकि चौपाल की भूमिका क्या रहेगी? वाल्मीकि चौपाल की भूमिका ये है कि हम तो जल्द से जल्द चाहते हैं कि ईवीएम के द्वारा चुनाव ना हो और बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए।